अच्छा जी, आज हमने इसी डाटा को करवाना है अपडेट और डिलीट करवाना है। तो उससे पहले हमने डाटा को इंसर्ट करवाया था और उसके बाद हमने सिलेक्ट क्वेरी के साथ डाटा को टेबल में शो करवाया था। तो यहाँ पे मैं आपको ये दिखा देता हूँ ये क्या यूज़ की हैं चीज़ें। हम आ जाते हैं यहाँ पे डिस्प्ले वाले पेज पे, display.php, ये कल काम किया था हमने। और इसको कर लेता हूँ PHP पे शिफ्ट। सिंपल TD एक लगाया है, इसमें एक एंकर लिया है, एंकर में ये आइकन लगा दिया अपडेट का, और ये आ गया डिलीट का एंकर, और इसका टेक्स्ट स्लाइड किया हुआ है बूटस्ट्रैप की क्लास का ताकि कलर वाइट नज़र आए। अच्छा जी, अब इसके लिए हमने एक नया पेज बनाना है अपडेट के लिए। न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। फाइल का नाम होगा update.php। ये एक नई फाइल बनेगी। इसमें हम शिफ्ट 1 प्रेस करते हैं, बाकी काम हम बाद में करते हैं। और इस फाइल को आपने इसमें ऐड करवा देना, लिंक करवा देना, ठीक है। update.php। इसके बाद मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ अब हमें क्या चाहिए। हम आते हैं YouTube पे। अभी यहाँ पे YouTube का जो नाम आ रहा है ना, youtube.com सिर्फ आ रहा है। जैसे ही हम किसी वीडियो पे क्लिक करते हैं, फॉर एग्जांपल ये वाली वीडियो, तो यहाँ पे देखें /watch $? और v इक्वल टू, ये आगे वीडियो का नंबर है, कोई भी इनका सीरियल नंबर। हमें अब चाहिए ये स्लैश और ये v। हमने यहाँ पे वॉच की जगह पे ID को प्रिंट करवाना है। तो कैसे होगा, इसके लिए आपने डिस्प्ले वाले पेज पे ही जाना है। यहाँ पे आपने लिखना है जो $? इक्वल टू, यहाँ पे आपने PHP स्टार्ट करनी है और इको करवा लेना है आपने, और यहाँ पे PHP क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे हमने ID को इको करवाना है और इससे पहले हमने रिजल्ट भी लगाना है। इको के बाद $result, क्योंकि ये रिजल्ट नाम का वेरिएबल हमने कल यूज़ किया था, इसमें डाटा सारा आ गया था और ये इसी को हमने प्रिंट करवा लिया था, इको करवा लिया, और इसी से हमने इको करवा लिया रिजल्ट के अंदर जो ID है इसको। अब इससे कर क्या रहे हैं, इससे हम ID, ये जो ID है ना, इसको हम पोस्ट कर रहे हैं यहाँ से। तो पोस्ट कर रहे हैं और इस पेज पे आके, अपडेट पे आके हमने इसको गेट करना है कि यहाँ से हम ID भेज रहे हैं और वहाँ पे ID को गेट करना है। अब ID हमने लगाई है, तो अब मैं आपको रिफ्रेश करके एक चीज़ दिखाता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे ओवर करता हूँ तो ID आपको यहाँ पे शो हो जाती है। ये हमने करवानी थी, जिस भी मैं डाटा पे करता हूँ तो उसकी ID चेंज हो रही है। ये काम करवाना था। इसके बाद अगर मैं किसी पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ID यहाँ भी शो हो, जो चीज़ अभी मैंने YouTube पे दिखाई थी आपको, मतलब $? इक्वल टू ID नंबर 1। तो अगर किसी और पे क्लिक करेंगे तो ID चेंज हो रही है। इट मीन्स कि हम यहाँ पे जब क्लिक करते हैं ना तो अगले पेज पे चले जाते हैं update.php पे। अब अगला काम हमारा update.php पे होगा। अच्छा जी, अपडेट पे आके, अपडेट में पहला काम आपने ये करना है जी कि यहाँ पे जो हमने फॉर्म यूज़ किया था इंडेक्स में, इसी फॉर्म को आपने कर लेना कॉपी, इस वाले फॉर्म जहाँ से डाटा इंसर्ट कर रहे थे, कॉपी किया और इसको आप यहाँ पे पेस्ट कर दें। और यहाँ पे हम जहाँ पे ऐड रिकॉर्ड लिखा था, यहाँ पे हम लिख देते हैं अपडेट रिकॉर्ड, अपडेट रिकॉर्ड, और बाकी चीज़ें सेम यही रहेंगी। और इसके बाद आपने अब यहाँ पे आना है डिस्प्ले वाले पेज पे। कल हमने सिलेक्ट की क्यूरी लगाई थी, इसी को आप करें कॉपी यहाँ तक, और इसको आप लगा लें यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें पहले क्या किया जी, हमने PHP स्टार्ट की है। PHP के बाद इंक्लूड करवाया कनेक्शन की फाइल को, डिस्प्ले, और सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कहाँ से, इस टेबल से, और ये क्यूरी लगे आगे। और इसके बाद अब यहाँ पे वाहिल का यूज़ नहीं करना, ये इसको भी यूज़ नहीं करना। इसका नाम हम यहाँ पे $डाटा रख लेते हैं, इक्वल टू mysqli_fetch array, ये चलेगा और ये भी आएगा, और इसमें से एक ब्रैकेट लेस हो जाएगी, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा कॉलम। अच्छा जी, अब हमने जो ID यहाँ से पोस्ट की थी ना, ये वाली, इसको यहाँ पे गेट करना है हमको अपडेट के पेज पे। कैसे करना है, इंक्लूड के बाद आपने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाना है जिसका नाम हम
SID रख लेते हैं, कुछ भी रखा जा सकता है, इक्वल टू यहाँ पे आप लिखेंगे डॉलर गेट, किसको गेट करना है हमने, ID को, और यहाँ पे आ जाएगा कॉलम। मतलब जो ID हम डिस्प्ले पेज से पोस्ट कर रहे हैं उसको हम यहाँ पे गेट कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे अब हम लगाएंगे स्टूडेंट रिकॉर्ड टेबल के नाम के बाद WHERE, वेयर, जहाँ पे ID इक्वल टू होगी किसके, इस SID के, डॉलर SID। इसको कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट करें। यहाँ पे इसको PHP को क्लोज कर देते हैं, ये एरर खत्म हो जाए। इसके बाद दोबारा से इसी पेज पे आ जाएं। यहाँ पे हमने यूज़ की थी ये इफ इंसर्ट वाला फंक्शन, इस सारे को भी आपने कर लेना कॉपी, इंसर्ट वाला, इसको भी आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना, ठीक हो गया। अभी ये ब्रैकेट आ गए तो ब्रैकेट को हम यहाँ क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पे सबमिट लिखा हुआ था ना बटन पे, हम यहाँ पे कर देते हैं अपडेट, और इसी अपडेट को हम सबमिट की जगह पे लिख देते हैं, ठीक हो गया। और इसके बाद अगला काम हमारा ये है जी, अब हमने अपडेट की क्यूरी लिखनी है यहाँ पे। तो अपडेट के लिए हम डॉलर अपडेट नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं, कोटेशन आएगी और कॉलन आएगा। अब इस कोटेशन में क्या होगा, अब हम आ जाते हैं अपने लोकल होस्ट PHP माई एडमिन पे, PHP के एडमिन पैनल पे। हमारी डेटाबेस है जी ये वाली, और इसमें हमारा टेबल है स्टूडेंट रिकॉर्ड नाम का, इस पे आ जाएं। और इसके बाद आप आ जाएं SQL पे। SQL पे आने के बाद आज हमने लगानी है अपडेट की क्यूरी। अपडेट पे क्लिक करें तो इस कोड को कर लें कॉपी, Ctrl+C, और इसको आपने लगाना है यहाँ पे। तो इसमें से कुछ चीज़ें उठा के हम नीचे ले आते हैं। अच्छा जी, इसमें हमें ID नहीं चाहिए, ID वाला जो वैल्यू है वो इसको रिमूव कर दें यहाँ से, क्योंकि ID ऑटो इंक्रीमेंट है हमारा। अब ये क्या कह रहे हैं हम इसको, हम कह रहे हैं जी अपडेट नाम का वेरिएबल लिया, अपडेट करो कहाँ से, स्टूडेंट रिकॉर्ड नाम के टेबल से, जहाँ पे सेट है स्टूडेंट नेम, इक्वल टू कर देना, इस वैल्यू में आपने इन वेरिएबल के नेम लिख देना। स्टूडेंट नेम में आ जाएगा डॉलर स्टूडेंट नेम, और इसके बाद आ जाएगा जी स्टूडेंट क्लास, ये आ जाएगा इस स्टूडेंट क्लास नाम के वैल्यू में। और इसके बाद आ गया है जी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका आ जाएगा इस सब्जेक्ट वाली वैल्यू। और इसके बाद आ गया स्टूडेंट रोल, तो इसी वेरिएबल को कॉपी करें और ये आएगा स्टूडेंट रोल वाली वैल्यू। और लास्ट में है जी कॉलेज, डॉलर कॉलेज आएगा कॉलेज वाली वैल्यू। ये काम हो गया। इसके बाद यहाँ पे हमने एक ID दोबारा से अपडेट करवाना है। आप यहाँ पे लिखें डॉलर अपडेट ID, इसका नाम रख लेते हैं वेरिएबल का, इक्वल टू यहाँ पे आपने डॉलर करना है और गेट करवानी है ID को, ID, और यहाँ पे आपने ID लिख देना है और यहाँ पे आ जाएगा कॉलम आपका। और अब इस अपडेट ID वाले वेरिएबल को आपने यहाँ पे पास करना है वेयर की जगह पे, वेयर ID इक्वल टू डॉलर अपडेट ID, ये वाला, ठीक है। इसके बाद आपने क्यूरी लिखनी है जो हर एक क्यूरी के अंदर सेम आ रही है, डॉलर QUERY क्यूरी इक्वल टू MySQLi अंडरस्कोर क्यूरी, और इसमें क्या आएगा डॉलर अपडेट। ओके, इसके बाद PHP का काम यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब थोड़ा सा काम यहाँ पे रह गया इस फॉर्म के अंदर। अब इसमें हमने एक वैल्यू यूज़ करनी है, वैल्यू इक्वल टू PHP स्टार्ट इको डाटा में जो C नेम है। अब हम देख लेते हैं कि हमारे टेबल में क्या नाम आ रहा है।
जो भी नाम इधर होगा ना इस टेबल में वो आपने यहाँ पे इको करवाना है। हमारे आ रहा है जी स्टूडेंट नेम, STUDENT, स्टूडेंट नेम, और इसी को कर लें आप कॉपी और नीचे वाले में भी ऐड करवा दें वैल्यू। वैल्यू यहाँ पे आएगा। अब दूसरे टेबल में हमने लिखा हुआ है जी स्टूडेंट क्लास, तो यहाँ पे हम स्टूडेंट क्लास कर देंगे क्लास। तीसरे में सब्जेक्ट्स लिखा हुआ है, तो इसमें हम सब्जेक्ट्स कर देंगे। इसके बाद है जी स्टूडेंट रोल, और लास्ट में है कॉलेज। कॉलेज है, ठीक हो गया जी। अब हम देखते हैं जी क्या बनता है हमारे साथ। अच्छा जी, अब हम इसको करते हैं रिफ्रेश और यहाँ पे आते हैं जी अपडेट वाले पे। अपडेट पे क्लिक करते हैं तो ये देखें जी डाटा हमारे पास आ गया। अब फॉर एग्जांपल हम इसको BSc को कर देते हैं MSc, ठीक है। और ये जो वेब डेवलपर लिखा हुआ ना इसकी जगह पे हम कर देते हैं ऐप डेवलपर, और रोल नंबर इनका चेंज करवा देते हैं जी ये वाला, और टेक्स्ट टैब के बाद साहिवाल भी लिख देते हैं। और अब हम करते हैं फॉर्म सबमिट। फॉर्म सबमिट किया तो एरर एक और आ गया है, अनडिफाइंड। लाइन नंबर अपडेट पे लाइन नंबर 37 में मसला आ रहा है कोई। अच्छा जी, इधर हमने वो नहीं लगाया, एक लगना था कनेक्शन वाला कौन, यहाँ पे वो नहीं लगाया, तो यहाँ पे हम लगाएंगे $कौन और कॉमा आएगा। तो ये डाटा हमारा अपडेट हो गया। अब हम इधर आते हैं और यहाँ पे ज़रा इस डाटा को हमने चेंज किया था, किस वाले को किया है, पहले वाले को। तो ये देखें ये डाटा चेंज हो गया, ठीक है। इसको हम कहते हैं जी अपडेट सिक्योरिटी, ठीक हो गया। और इसी तरह अगर हम यहाँ पे दोबारा बैक डिस्प्ले वाले पेज पे आ जाते हैं तो वहाँ पे भी डाटा हमारा रिप्लेस हो गया, ये अपडेट सिक्योरिटी, ठीक है। इसमें से आप कोई भी डाटा हम चेंज कर सकते हैं, जैसे कि अहमद है, अहमद अली कर दें आप इसको, और सब्जेक्ट में ऐप डेवलपमेंट कर दें, कॉलेज में टेक्स्ट टैब कर दें, और इसे करते हैं सबमिट। और इसको आप रिफ़्रेश करते हैं, इस अहमद वाले को चेंज किया था हमने, रिफ़्रेश किया तो डाटा यहाँ पे अहमद अली होगा और ऐप डेवलपमेंट। इस तरह से डाटा को अपडेट किया जाता है, ठीक है। इसके बाद अब हमने करना है डाटा को डिलीट। जैसे ही डिलीट पे क्लिक हो तो डाटा हमारा डिलीट होना चाहिए। तो इसके लिए भी हम पहले चलते हैं डिस्प्ले वाले पेज पे। डिस्प्ले पे हमने जो यहाँ पे बनाया था ना एंकर अपडेट के लिए, अब जैसे अपडेट का पेज बनाया था इसी तरह हमने एक डिलीट का पेज बनाना है। Ctrl+N Ctrl+S, फाइल का नाम होगा delete.php। सेव करें इसको, वालेकुम सलाम, ठीक है, delete.php। अब इसमें हमने करना है जी यहाँ पे पेज को ऐड, delete.php, और बाकी यही आपने उठा देना है, क्वेश्चन मार्क और इको वाला कॉपी करें और इसके साथ प्लेस कर दें। अब जैसे ही हम इसको रिफ्रेश करते हैं और इस पर क्लिक करेंगे तो आपको आईडी नीचे नज़र आ रही है, ये जो नीचे आ रही है इधर भी नज़र आ रही है। अब अगर किसी पे भी हम क्लिक करते हैं तो हम उस आईडी पे अगले पेज पे चले जाते हैं, delete.php। अब delete.php वाले पेज पे हमने क्यूरी लिखनी है जी। यहाँ पे सबसे पहला काम है जी PHP स्टार्ट।
इसके बाद जो हमने आईडी यहाँ से पोस्ट की है इसको यहाँ पे गेट करना है, जैसे कि हमने अपडेट में किया था। इससे पहले हमें वो भी लगानी पड़ेगी कनेक्शन की फाइल। कनेक्शन ये लगा लेते हैं और इसको भी ये लगा लेते हैं, कॉपी और यहाँ पे पेस्ट। यहाँ पे आईडी गेट कर ली हमने, इसका नाम हम आईडी एस रख लेते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे अब हम क्यूरी लिखेंगे जिसका नाम डिलीट रख लेते हैं, इक्वल टू कोटेशन और कॉलम। अब आ जाएं एसक्यूएल में। एसक्यूएल में आने के बाद अब हमने आज यूज़ करनी है डिलीट क्यूरी। डिलीट पे क्लिक करें, इसको आप कर लें कॉपी। कॉपी करने के बाद इन कोटेशन में ऐड कर दें और यहाँ पे वेयर की जगह आपने लिखना है आईडी इक्वल टू ब्रैकेट लगा लें और इसमें आप ऐड कर दें $IDS और इसके बाद डॉलर क्यूरी आएगी जो सभी में चल रही है, इक्वल टू MySQLi_query और इसमें क्या आएगा डॉलर कौन और क्या आएगा डॉलर डिलीट। बस ये डिलीट की क्यूरी है ये, ठीक है। अब हम डाटा डिलीट करवा के देखते हैं, रिफ्रेश कर लें इसको। फॉर एग्जांपल हम इसको लास्ट वाले को डिलीट करवाते हैं, डिलीट पे चला गया। अब बैक लेके आते हैं, अभी यहाँ पे डाटा है, रिफ्रेश करते हैं, डाटा रिमूव और यहाँ पे भी आप देखते हैं क्या डाटा है कि नहीं। यहाँ से भी डाटा हमारा डिलीट हो चुका है। तो ये होती है जी हमारी डिलीट की क्यूरी। अच्छा, अब इसके बाद एक काम हो रहा है कि हम एक फंक्शन बनाते हैं कि जब डाटा अपडेट हो जाए तो दोबारा हम इसी पेज पे आ जाएं, ठीक है। तो इसके लिए एक फंक्शन है जिसका नाम है हेडर लोकेशन। तो यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, उसी को उठा लेता हूँ मैं, कॉपी, यहाँ पे लगाएंगे जी। हमने लिखा जी डॉलर क्यूरी, मतलब अगर ये डाटा डिलीट हो जाता है तो क्या करो, हेडर लगाओ, लोकेशन किस पेज पे लेके जाओ यूज़र को, display.php, ठीक है। मतलब जैसे ही डाटा डिलीट होगा ना तो हम इस पेज पे खुद ही आ जाएंगे, हमें दोबारा रिफ्रेश नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि एग्जांपल हम इसको रिफ्रेश करते हैं, हम इस डाटा को डिलीट करते हैं जी, लास्ट वाले 4 नंबर आईडी को डिलीट किया, डाटा डिलीट हो गया, हम उसी पेज पे आ गए। आपको दोबारा से पीछे जाकर रिफ्रेश नहीं करना। इसी तरह इसको डिलीट किया, डाटा डिलीट हुआ, इधर आओ, ठीक है। तो इवन आपका डाटा यहाँ से भी डिलीट हो रहा है, अब 2 रिकॉर्ड रहेगा। इसी तरह हम लगा लेते हैं अपडेट के लिए। तो जो हमने यूज़ किया था अपडेट का पेज, यहाँ पे लगाएंगे, इफ क्यूरी लिखेंगे यहाँ पे, QUERY क्यूरी, मतलब अगर डाटा क्यूरी में आ जाता है तो यूज़र को कहाँ पे लेके जाओ, display.php। तो अब हम जब डाटा को अपडेट करवाएंगे, फॉर एग्जांपल इसको अपडेट करवाते हैं, अनक्लोज लाइन नंबर 70। header location display.php, refresh, update, unclose। कट करता हूँ तो मसला आ रहा है, रिफ्रेश,
ये वाली ब्रैकेट जो है ये क्लोज नहीं होगी, ये देखिए रेड हो रही है ना, इसको भी हमने क्लोज करना है यहाँ पे। रिफ्रेश अपडेट अब हो, ठीक है। अब जैसे ही हम इसका CH निकाल देते हैं इसको, और इसको कर लेते हैं FSC, बाकी सेम रहने देते हैं, सबमिट, डाटा अपडेट हुआ और हम इस पेज पे आ गए। इस तरह से हम डाटा अपडेट और डिलीट करवाएंगे। और इवन आप यहाँ से डाटा ऐड करेंगे तो डाटा ऐड भी यहाँ पे हो जाएगा, नया डाटा लिखेंगे तो वो डाटा भी इधर आ जाएगा। ठीक हो गया। ये था जी हमारा CRUD ऑपरेशन, क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट, और ये सारे ऑपरेशन यहाँ पे चल रहे हैं।